प्यारे बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 4 को देखो आप। ये क्वेश्चन यार एक अपने आप में बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं पूरे चैप्टर का निचोड़ होते हैं, उसमें से ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं है। इस क्वेश्चन को किस तरह से पूछा गया आप देखें। सीबीएसई ने इसको कुछ इस तरह से पूछा, 1 2 3 बार पूछा हुआ है और 2 बार कुछ इस तरह से पूछा। तो ये क्वेश्चन अल्टीमेटली 5 बार आया हुआ बोर्ड एग्जाम में। आपसे कह रहा है व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इस फिनोमिना को बताओ। आपको पता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? ये एक फिनोमिना होता है जिसमें फोटोन किसी मेटल सरफेस पर आकर गिरते हैं और उन फोटोन्स की अगर एनर्जी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज है, या फिर आप फ्रीक्वेंसी की बात करो, उन फोटोन्स की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉनों का एमिशन होना स्टार्ट हो जाता है। इसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा। तो पहला तो पार्ट ये है कि व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आगे ये बोल रहा है कि यूजिंग द फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट शो हाउ आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कैन बी स्टैब्लिश। दूसरे वाले पार्ट में आपको आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को लिखना है। तीसरा वाला पार्ट ये कह रहा है राइट द 3 सैलिएंट फीचर्स ऑब्जर्व इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विच कैन बी एक्सप्लेन यूजिंग दिस इक्वेशन। जो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आता है उसके हिसाब से आपको 3 कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स लिखने हैं। ठीक है, एक तो ये फॉर्मेट था क्वेश्चन का। दूसरा फॉर्मेट ये है कि व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, एक्सप्लेन हाउ इट इनेबल्स अस टू अंडरस्टैंड द, क्या क्या अंडरस्टैंड करने के लिए, अंडरस्टैंड द, मैं इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। क्वेश्चन ही है ये, अंडरस्टैंड द लीनियर डिपेंडेंसी ऑफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। मतलब कहीं ना कहीं आपको इसमें भी इक्वेशन बना के दिखानी है। एग्जिस्टेंस ऑफ अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये आपको बताना है। इंडिपेंडेंस ऑफ द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो कुछ ये क्वेश्चंस हैं जिनका आपको जवाब देना है। देखो सीबीएसई ने 2 बार ये पूछा, 5 और 2 7 बार ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम आया हुआ। तो उम्मीद करो इस बार भी ये क्वेश्चन रखा हुआ मिलेगा। तो देखो सबसे पहले आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डेफिनेशन समझ लो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द फिनोमिना of emission of electrons from the surface of metals when light radiations of suitable frequency fall on them। समझा दिया मैंने आपको हिंदी में, इंग्लिश में भी आप देख लो। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। अब सवाल आता है दूसरे पार्ट का। पहला पार्ट तो आपका हो गया ए पार्ट। पार्ट बी आता आपके सामने। When the radiation of the frequency nu is incident on a metal surface, it is absorbed in the form of the discrete photons each of energy h nu। आपको पता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन अकर हो जाता है क्योंकि सिंगल फोटोन सिंगल इलेक्ट्रॉन को निकाल देता। अब मैं आपको कुछ इस तरह से समझाता हूँ, जरा ध्यान देना। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास ये एक मेटल सरफेस है, ठीक है, और ये फोटोन कुछ इस तरह से आके गिर रहे हैं इस पर। तो आपको पता है ये फोटोन, हर फोटोन की अपनी एक एनर्जी होती है, दैट इज एच न्यू। ये फोटोन इस मेटल सरफेस पर आकर गिरे, एक फोटोन ने एक इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी पूरी ट्रांसफर कर दी। तो ठीक है, एच न्यू एनर्जी ट्रांसफर कर दी गई है किसे? इलेक्ट्रॉन को। अब ये इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस पर आएगा, तो सरफेस पर आने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। और अगर इसके पास एनर्जी बच जाती है तो ये अपने पास एक काइनेटिक एनर्जी पजेस कर लेता है जिसको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, के मैक्स। तो ये आ चुकी है आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, एच न्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस के मैक्स। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी होगी इस इलेक्ट्रॉन की तो आप उसको काइनेटिक की फॉर्म में लिख दो, प्लस हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। अलग अलग तरह से भी लिख सकते हैं इसको। अच्छा, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एच न्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस के, अगर मैं ये कह रहा हूँ स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में लिखो तो ये हो जाएगा ई वी नॉट, कुछ इस तरह से। बस अब आपको क्या है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन मैं लिख दी है जो कि यहाँ पर कुछ इस फॉर्मेट में लिखी हुई है, आप समझ लें। अब इस इक्वेशन की मदद से क्या समझोगे आप सबसे पहले यहाँ पर ये देखोगे जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो होता है एच न्यू माइनस के डब्ल्यू नॉट। इससे ये पता लग रहा है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी फोटोन की वो फ्रीक्वेंसी के सीधे सीधे प्रोपोर्शनल है। और क्वेश्चन में ये क्या भी रखा था कि लीनियर डिपेंडेंसी दिखाओ फ्रीक्वेंसी के साथ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की, तो वो ये है इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते चले जाओगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि वर्क फंक्शन तो फिक्स है। तो वर्क फंक्शन तो फिक्स है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो ये क्लियरली पता चल रहा है इस पर्टिकुलर इक्वेशन से। तो मैं इतना पार्ट तो फिलहाल मिटा देता हूँ। आप देखें
मैं यहाँ से ले लेता हूँ इसको ताकि आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। क्लियरली पता चल रहा है अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नोट काइनेटिक मैक्सिमम एनर्जी, जो कि अपने आप में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के सीधे सीधे प्रोपोर्शनल हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन बढ़ेगी तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की होगी वो बढ़ेगी। देखो जैसे आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ना इलेक्ट्रॉन की जो निकला है मेटल सर्फेस वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और जाननी है आपको ये जाननी है कि अगर जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी, मतलब ये वाली इंसिडेंट फोटोन की जो एनर्जी है अगर वो वर्क फंक्शन से कम हो जाए, मतलब इससे भी कम हो जाए, तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू निगेटिव होगी। निगेटिव का मतलब ये है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निगेटिव होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। और जब पॉसिबल नहीं होगी तो जाहिर सी बात है किसी तरह का फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन भी नहीं होगा। तो इसका मतलब एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए जिसको आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उसके बगैर इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट या फिर निकलना पॉसिबल नहीं होगा। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट है किसी भी मेटल सरफेस से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करवाने के लिए। उसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी को कहा गया है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये वाली बात भी क्लियर हो जानी चाहिए। इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन that the maximum kinetic energy of the photoelectrons does not depend on the intensity of the incident radiation। इन इक्वेशन में आपको कहीं इंटेंसिटी का टर्म दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन की वो कहीं पर भी इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड नहीं करती। जब नहीं करती तो जाहिर सी बात आप कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ा दो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की नहीं बढ़ा सकते। इंटेंसिटी सिर्फ नंबर ऑफ फोटोन्स को बढ़ा सकती है, इंटेंसिटी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को नहीं बढ़ा सकती। क्लियर, इसको समझ लेना। तो ये सारा का सारा इसका निचोड़ है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। लिटरली वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।